चैनल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी आप सबके ढेर सारे प्यार के लिए जो मुझे मेरे फर्स्ट व्लॉग में मिला। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का सफ़र सीखने और सिखाने का। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंग्लिश कैसे बोलें। इंग्लिश बोलने का डर ख़त्म करना है। हम सब इंग्लिश बोलने से क्यों डरते हैं? हम किसी के सामने अगर हमें इंग्लिश आती भी है तो भी हम नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि हमें ये डर लगता है कि सामने वाला हमारा मजाक ना उड़ाए, सामने वाला हमारे ऊपर हंसे ना। ये सारी बातें हमें भूलनी होंगी। अगर हमें इंग्लिश सीखना है और हमें अगर आगे इंग्लिश सिखाना है तो हमें ये सारी बातें भूल कर हमें ये है कि इफ़ यू वांट टू लर्न टू स्विम देन यू हैव टू जंप। इसीलिए इस राह पर चलने के लिए हमें सबसे पहला कदम हमें ये करना होगा कि हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा। हाँ, हम ये कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास इंग्लिश दो प्रकार की होती है, बेसिक इंग्लिश एंड एडवांस इंग्लिश। मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि बेसिक इंग्लिश हम सभी को आती है। हमें बोलने के लिए ग्रामर, वर्ब, एडजेक्टिव की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले 1 वर्ड से स्टार्ट कीजिए। आप दिन में 5 वर्ड बोलिए इंग्लिश के और देख आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। सबसे पहली बात, अगर आपको ये डर लगता है कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते तो आप सबसे पहले इंग्लिश के वो वर्ड्स बोलना शुरू कीजिए जिनके सामने आप हेजिटेट फील होते हो, आप थोड़ा घबराते हो, शाय फील करते हो। आप उनके सामने इंग्लिश के 5 वर्ड्स अपनी लैंग्वेज में बोलिए। लैंग्वेज में मतलब अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो उसमें इंग्लिश के कुछ वर्ड्स इन्वॉल्व कीजिए, इंक्लूड कीजिए, जिससे कि आपको इंग्लिश धीरे धीरे बोलने में आसानी होगी। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम मैथ्स में सबसे पहले नंबर सीखते हैं 1 2 3 4 5। ये नंबर्स ही हम बोलते हैं। हम उन नंबर्स के बाद हम HCF, LCM ये सब करते हैं। हम सबसे पहले नंबर्स लर्न करते हैं। तो बेसिकली इंग्लिश में वही है कि हमें सबसे पहले वर्ड्स लर्न करने हैं। हमें सबसे पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने हैं। हमें बड़े बड़े ग्रामेटिकल सेंटेंसेस नहीं बोलने हैं। हमें कोई रिटन में एग्ज़ाम नहीं देना, हमें इंग्लिश बोलनी है। अगर आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू ईट एंड आई एम हंग्री, तो इन दोनों के मायने एक ही हैं। खाना आपको तब भी मिलेगा। आप बोलेंगे आई एम हंग्री, खाना आपको तब भी मिलेगा। आई वॉन्ट टू ईट, खाना आपको तब भी मिलेगा। तो इंग्लिश बोलने में बिल्कुल मत झिझकिए। सबको बता दूं कि आपको भी इंग्लिश आती है। अच्छा, तो ये बताइए, हम किसी बस में जाते हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं? बस में जाते हैं। बस इज़ अ इंग्लिश वर्ड। बस एक इंग्लिश वर्ड है। आपको वो पता है कि हम उसे बस बोलते हैं, ट्रेन बोलते हैं, मेट्रो बोलते हैं। जब हम बस में एंट्री करते हैं तो हम क्या लेते हैं? टिकट। हम क्या लेते हैं? टिकट। तो टिकट इज़ ऑल्सो अ इंग्लिश वर्ड। टिकट लेते हैं। उसके बाद बस कौन चलाता है? ड्राइवर। ड्राइवर भी एक इंग्लिश वर्ड है। आप टिकट किससे लेते हैं? बस कंडक्टर से लेते हैं, वो भी एक इंग्लिश वर्ड है। बस जो ड्राइवर ये ऐसे करके जो चला रहा होता है वो क्या होता है वो भी आप सभी जानते हैं, स्टीयरिंग होता है। मैं चाहूँगी कि हो गई ना इंग्लिश बराबर, आप सबको आ गई इंग्लिश। इंग्लिश के इतने सारे वर्ड्स आपने सीख लिए तो इसका मतलब आपको इंग्लिश आती है। आपको सिर्फ डेली यूज़ में कुछ कुछ वर्ड्स बोलने हैं और छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो ना तो आप खुद सीख पाएंगे, ना ही आप सिखा पाएंगे। आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि मान लीजिए कि एक आदमी की कार ख़राब हो जाती है रोड पे, और ऑन द रोड सारा ट्रैफिक जा रहा है। वो आदमी ना तो कार ठीक कर रहा है, वो साइड में बैठा हुआ है। तो आते जाते लोग उस आदमी के लिए क्या बोलेंगे? उस इंसान के लिए लोग बोलेंगे कि ये टाइम वेस्ट कर रहा है, क्यों बैठा है, खाली बैठा है, क्या बेकार आदमी है। अगर वो आदमी उस कार को ठीक करने लगे, ठीक करने की कोशिश भी करे, तो बहुत सारे लोग उसकी मदद के लिए आएंगे, उसकी मदद करेंगे, उसकी कार ठीक करने में हेल्प करेंगे। ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे तो अगर लोग आपकी गलतियाँ निकालेंगे तो वो आपको इम्प्रूव भी करेंगे, आपको सही वर्ड भी बताएंगे, सही सेंटेंसेस भी बताएंगे कि आपको कैसे बोलना है, क्या बोलना है। आप ये गलत बोल रहे हो, आप ये मत बोलो, ये वर्ड नहीं होता, ये लाइन होती है।
और वो लाइन आपको ज़िंदगी में हमेशा याद रहे। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो धीरे धीरे इंग्लिश के कुछ कुछ वर्ड्स बोलिए, देन कुछ कुछ सेंटेंसेस स्टार्ट कीजिए। इंग्लिश इज़ नॉट अ बिग डील,